हेलो फ्रेंड्स, एसिम्प्टोट्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है लगभग। पूरा हम कवर कर चुके हैं। आप हमारे पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं एसिम्प्टोट्स का। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंटिंग इन्फ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, समझिए, और लेक्चर नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? इफ देयर इज ए पोर्शन ऑफ ए कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ ए पी, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, which lies above the tangent at P, that is toward the positive direction of the y-axis, then we say that the curve is concave upward or convex downward. क्या होता है? ये है मेरा कर्व, ये जो है ये मेरा कर्व है। कोई भी एक कर्व दिया हुआ है और उसका एक पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पी पॉइंट पे मैं, ये है मेरा टेंजेंट, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर उस पॉइंट के दोनों साइड में एक एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट के एकदम बिल्कुल ही नजदीक में दो पॉइंट ले लिया, और दोनों पॉइंट अगर टेंजेंट टी के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई मतलब क्या है? टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, मतलब किसमें है, किधर है? लाई एबव द टेंजेंट। एबव द टेंजेंट का मतलब क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई मतलब ऊपर की तरफ है, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, टेंजेंट का ऊपर है ना, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई के तरफ है, तब हम क्या बोलते हैं इसको? कॉन्केव अपवर्ड। ये कर्व को, ये कर्व का ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलते हैं। या तो कॉन्केव अपवर्ड बोलते हैं और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, मतलब ये दोनों टर्म एक ही है। कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड दोनों टर्म एक ही है, ठीक है। कोई भी, मतलब क्या हुआ, कोई भी कर्व का एक पॉइंट पे, जो पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट का दो पॉइंट बिल्कुल नजदीक का अगर दो पॉइंट लेंगे, दोनों साइड का लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड का दो पॉइंट अगर दोनों टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई की तरफ है, तब हम क्या बोलेंगे? वो पॉइंट को, उस कर्व का कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलेंगे। अभी फिर आता है दूसरा डेफिनेशन, कॉन्वेक्स, कॉन्केव डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड। उल्टा, मतलब कॉन्केव पहले था, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। अभी इसका उल्टा क्या होगा? कॉन्केव डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड क्या होगा? सेम ही है। मान लीजिए कोई भी एक कर्व है, उस कर्व का एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट का दो साइड में, उस पॉइंट का दोनों साइड में अगर बिल्कुल नजदीक का दो पॉइंट अगर लेंगे हम, दोनों साइड में लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों पॉइंट अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ है, और बिलो द टेंजेंट है, टेंजेंट का नीचे है ना, ये दोनों पॉइंट, दोनों साइड टेंजेंट का नीचे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव डाउनवर्ड और कॉन्केव अपवर्ड। ये डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। देयर इज ए पोर्शन ऑफ द कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ पी, बोथ साइड ऑफ पी होना पड़ेगा, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, बहुत छोटा लेना पड़ेगा, which lies below the tangent at P, मतलब टेंजेंट दोनों टेंजेंट के नीचे होना पड़ेगा, बिलो द टेंजेंट P के, there that is toward the negative direction of y axis, then we say that the curve is concave downward और convex upward, ठीक है। फिर आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अगर उसका एक पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है और एक पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में है, मतलब एक पार्ट टेंजेंट का नीचे है और एक पार्ट टेंजेंट का ऊपर है, तो जो पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इफ द कर्व पासेस थ्रू द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा देखिए ऐसा है, ये पॉइंट, ये कर्व, ये पॉइंट पे ये कर्व थोड़ा लाइन के साथ लगा हुआ है, इसलिए टेंजेंट यही होगा। तो अगर टेंजेंट बोर्ड ड्रॉ किया, तो if the curve passes through the tangent of any point, then that point is the point of inflection of the curve। तो वो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब अगर कर्व टेंजेंट के बीच में से पास हो रहा है, वही है, ठीक है। देखिए फिर इधर ये आता है, ये एक मैं एग्जांपल के लिए आपको समझने के लिए अच्छे से दिया। देखिए ये एक पूरा एक कर्व है, फिर टेंजेंट बहुत पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, ये P1 पॉइंट पे एक बार टेंजेंट ड्रॉ किया, P2 पे, P3 पे, P4 पे किया। फिर देखिए ये P1 से P2 तक जो है वो टेंजेंट के ऊपर है, ये टेंजेंट के जितने भी पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर है, ये भी, ये इतना, ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर की तरफ है, तो इसलिए P1 से P2 तक जो डिस्टेंस, मतलब पोर्शन है कर्व का, वो क्या होगा? कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है। और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड वो हम नहीं लिखा, वो उल्टा ही होता है। कॉन्केव अपवर्ड जो होता है उसका सेम ही चीज होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, ठीक है। और इधर देखिए फिर P3 से P4 का जो पोर्शन है वो भी टेंजेंट के ऊपर ही है, टेंजेंट के ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर की तरफ ही है, इसलिए P3 से P4 का पोर्शन भी क्या है? कॉन्केव अपवर्ड,
और P2 से P3 का जो पोर्शन है वो टेंजेंट के नीचे की तरफ है, थोड़ा टेंजेंट के नीचे की तरफ है, ये वाला पोर्शन टेंजेंट के नीचे की तरफ है, इसलिए वो कॉनकेव डाउनवर्ड है। और P2 और P3 जो है इसके बीच में से कार पास हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कार पास हुआ, इसलिए ये पॉइंट क्या है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है P2 और P3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से आप लोगों को, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सब। फिर एक डेफिनेशन से ये इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इस चैप्टर का एक थ्योरम प्रूव करने के लिए चाहिए होगा, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ वो डेरिवेटिव का ये लॉ प्रूव कर देंगे, फिर अगले वीडियो में हम वो थ्योरम को प्रूव करेंगे। आपको ये लॉस अच्छे से आना चाहिए, लेकिन लॉ नहीं, फॉर्मूलास ये अच्छे से आना चाहिए वो वाला थ्योरम प्रूव करने के लिए। चलिए देखते हैं। इफ एफ डैश सी, कोई भी कर्व का कोई भी पॉइंट पे मान लीजिए वो इसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा हुआ, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, तो उस पॉइंट का एक नेबरहुड रहेगा, मतलब उस पॉइंट का एक बाउंड्री रहेगा, जो बाउंड्री पे सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा दोनों साइड में एक बाउंड्री रहेगा, जहां पे सच दैट क्या होगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी टू सी प्लस डेल्टा, मतलब सी से राइट साइड में, सी टू सी प्लस डेल्टा मतलब क्या, सी से राइट साइड में जितना भी एक्स होगा उसके लिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, उस सी पॉइंट से, मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन उस एक्स का एफ ऑफ एक्स सी पॉइंट एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। और क्या होगा, और एक्स सी से लेफ्ट साइड के लिए, मतलब एफ ऑफ सी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी के लिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एफ डैश सी ग्रेटर देन, तो मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज क्या हुआ, एफ ऑफ सी इज इंक्रीजिंग, मतलब हम बोलते हैं एफ ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए एफ ऑफ सी छोटा के लिए, मतलब सी के लेफ्ट साइड के लिए एफ ऑफ सी हमेशा एफ ऑफ एक्स से बड़ा है, मतलब लेफ्ट साइड के लिए, और राइट साइड के लिए एफ ऑफ सी छोटा है, मतलब हमेशा एफ कहाँ बारह की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ सी इज इंक्रीजिंग। और एफ डैश सी अगर छोटा हुआ, लेस देन 0 हुआ, देन तब भी उसका एक नेबरहुड रहेगा सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा ऑफ सी सच दैट क्या होगा, सी टू सी प्लस डेल्टा में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी होगा सी टू सी प्लस डेल्टा का, मतलब सी के राइट साइड में फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी होगा। और एफ ऑफ सी से लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी लेस देन 0 इंप्लाइज एफ ऑफ सी इज डिक्रीजिंग। ये दो डेफिनेशन थे, ये पूरा डायरेक्ट यूज होगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीडियो का ये लेक्चर लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। ठीक है, इफ देयर इज ए नेबरहुड, फिर ये आता है एक लॉ है, इसका प्रूफ भी मैं करके दिया है, ये भी चाहिए नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए, ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज ए नेबरहुड सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 for c less than x less than c plus delta and f dash x is less than 0 for c minus delta to c, then f of x is greater than f of c for all c minus delta to c plus delta। क्या कहा है कि मान लीजिए कोई भी c का एक नेबरहुड है मेरा, c minus delta to c plus delta, नेबरहुड मतलब कोई भी बाउंड्री, c का कुछ दोनों साइड में एक बाउंड्री है, जिधर f dash x क्या हुआ मेरा 0 होगा फॉर राइट साइड ऑफ c, मतलब c फॉर x बिलोंग्स टू c से c प्लस डेल्टा के बीच में अगर x हुआ, एक्स लाई करेगा, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स मेरा बड़ा हुआ। और अगर एफ डैश एक्स छोटा हुआ कहाँ, सी के लेफ्ट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में अगर एफ डैश एक्स छोटा हुआ, मतलब सी माइनस डेल्टा टू सी के बीच में अगर एक्स है, तो एफ डैश एक्स अगर छोटा हुआ तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी सबके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, मतलब सारे सी माइनस डेल्टा टू पूरा बाउंड्री के लिए ही क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, मान लीजिए मैं ये जो कार्व दिया है, पहले जो बाउंड्री दिया है वो लिया सी टू सी लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, तो मैं एक इंटरवल ले सकता हूँ सी से एक्स तक, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स ये बाउंड्री में कुछ भी हो सकता है, तो सी से एक्स तक मान लीजिए मैं एक इंटरवल लिया, फिर मीन वैल्यू थ्योरम, ये एमबीटी मतलब मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया, तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है, अगर कोई भी क्लोज इंटरवल में एक फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेबल मतलब क्या, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या, ये फंक्शन डेरिवेबल है, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है, तो उसमें देयर एग्जिस्ट एस सी एक्स,
उसमें एक सी एक्स रहेगा और उसके बीच में एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ डैश सी एक्स इंटू एक्स माइनस सी। और ये सी एक्स लेकिन ये सी और एक्स के बीच में होना पड़ेगा, सी भी नहीं हो सकता, एक्स भी नहीं हो सकता, सी और एक्स के बीच में होना पड़ेगा। तो सी और एक्स के बीच में मतलब क्या है, ये बाउंड्री में ही रहेगा। ये बाउंड्री में रहने से क्या होगा, डेरिवेटिव तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होता है। तो एफ डैश सी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ये मैं इधर लिखा है, एफ डैश सी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और एक्स माइनस सी, इसमें से देखिए एक्स माइनस सी क्या होगा, ये सी लेस देन एक्स है, सी लेस देन एक्स है तो एक्स माइनस सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। सी को इस साइड में लाने से एक्स माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो होने से तो क्या होगा, ये पूरा टर्म भी ग्रेटर देन जीरो होगा। इक्वल टू ये साइड पूरा ग्रेटर देन जीरो है तो इक्वल टू का इस साइड भी पूरा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। ये तो मेरा पहला पार्ट मिल गया। मुझे क्या दिखाना है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी पूरे इंटरवल के लिए, मतलब सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा के लिए। तो मैं सी से सी प्लस डेल्टा के लिए मिल गया, मतलब सी के राइट साइड के लिए मिल गया। अभी मुझे सी के लेफ्ट साइड के लिए दिखना है। देखिए फिर ऐसे ही सी के लेफ्ट साइड का इंटरवल जो है वो लिख लिया और एक इंटरवल चूज कर लिया एक्स से सी तक। अभी एक्स से सी तक मुझे चूज करना है क्योंकि लास्ट पॉइंट मेरा सी है। तो इंटरवल चूज किया और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया। मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने से मुझे क्या मिला, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है, ए बी अगर इंटरवल होता है तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश सी एक्स इंटू सी माइनस एक्स। तो सी माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो ही होगा। देखिए इसमें से सी माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश सी एक्स लेस देन जीरो होगा क्योंकि ये टर्म में मुझे पहले ही बोल दिया है, ये इसके इस बीच अगर एफ डैश सी है, एफ डैश एक्स जितना भी है एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी के लिए ये लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा, ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होगा तो इस साइड भी लेस देन जीरो, ये वाला इस साइड भी, इस साइड का टर्म भी लेस देन जीरो होगा। तो ये साइड का टर्म भी अगर लेस देन जीरो हुआ तो ये लेस देन जीरो है, इम्प्लाइज क्या होगा, एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें से देखिए एफ ऑफ एक्स इस सेट में लाया तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी लिख सकते हैं। और इसमें से ये इंटरवल के लिए भी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, तो दोनों के लिए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी हो गया। तो बाय 1 और 2 हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। ठीक है, ये हम प्रूव करके दिया है। और पिछले ये फॉर्मूला मतलब ये डेफिनेशन के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं, उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से प्रूव करना है। सिमिलरली इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर सी माइनस डेल्टा टू सी के लिए, पहले हम लिखा था एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर सी टू सी प्लस डेल्टा। अभी हम कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो सी माइनस डेल्टा टू सी के लिए, और एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर सी टू सी प्लस डेल्टा, उसमें लिखा था एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो फॉर सी माइनस डेल्टा टू सी। ठीक है, उल्टा कर दिया तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल, ये लिखना भूल गया मैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, मतलब पूरा बाउंड्री के लिए, ये पूरा बाउंड्री के लिए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी होगा। ये दोनों डेफिनेशंस और पहले का जो दो डेफिनेशंस बताया, दोनों डेफिनेशंस अगले वीडियो में पूरे डायरेक्ट यूज होगा, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।